नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं दानिया शाह की वालदा। इनसे जानेंगे तमाम हक़ाइक़ क्या हैं, कहानी के पस मंज़र क्या है। पहली भी उसकी जो बीवी थी तुबा, वो भी काफ़ी छोटी उम्र की थी और वो भी डिवोर्स ले चुकी हुई है। आपके दिल में कहीं नहीं आया कि यार ये मेरी बेटी के साथ कहीं ये फ्रॉड ना कर जाए? दूसरे तीसरे दिन ही कहना शुरू कर दिया था। फिर हमने 3 महीने तक ना उससे रोके रखा। हमने कहा कि आप रह जाओ, घर में रह जाओ, कोई मसला नहीं है, ऐसा ना करो, आप बर्दाश्त करो, हिम्मत वाली बच्ची हो तो बर्दाश्त करो, बदनामी होगी हमारी। ये तो 5 तारीख को उसने ज़्यादा टॉर्चर किया तो हमें मजबूरन ये सब कुछ खोलना पड़ा और जो है ना हम अदालत का रुख हमने किया। मैं अल्लाह रसूल की कसम खाता हूँ, जो कुछ भी है दानिया का है, अब मेरा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बीवियों को, बच्चों को सारा कुछ दे चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आपको पता है कि सोशल मीडिया में इस टाइम आमिर लियाकत और दानिया शाह का जो केस है वो बहुत हाइप इख्तियार कर चुका है। हर तरफ यही मामला चल रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत। दानिया शाह जो आमिर लियाकत की तीसरी वाइफ थी, उन्होंने खुला का केस दायर कर दिया हुआ है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं दानिया शाह की वालदा। इनसे जानेंगे तमाम हक़ाइक़ क्या हैं, कहानी के पस मंज़र क्या है, कौन गलत है कौन सही, क्योंकि काफ़ी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि दानिया शाह ने और इनके घर वालों ने लालच करके आमिर लियाकत के साथ शादी की और काफ़ी कुछ रकम हथियाई। आज हम जानेंगे कि क्या ये बातें सच्ची हैं या झूठी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, क्या हाल है आपका? ठीक, शुक्र अल्लाह। अच्छा माँ जी, मुझे बताइएगा कि आमिर लियाकत के साथ आपकी बेटी की शादी किस तरह हुई? क्या ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज। किस तरह आया था ये रिश्ता? ये हमारे मुरीद कराची जानने वाले थे, इसके एक पीए को मिले थे तो इसके पीए को नंबर दिया था हमारे घर का बड़े का, तो उस पीए ने फिर हमसे रब्ता किया। फिर आमिर की हमसे बात हुई तो फिर ये पहली बार हमारे घर आए तो पहली बार ही रिश्ता हो गया और निकाह हो गया। यानी कि जिस दिन ये निकाह हुआ है वो पहली दफ़ा आपके घर आए थे? पहली बार ही घर आए थे। मुझे बताइएगा कि आपके इल्म में था कि आमिर लियाकत की पहले 2 शादियाँ हो चुकी हुई हैं और वो नाकाम हो गई हैं? नहीं, उन्होंने खुद आगे बताया था, हमें नहीं पता था। उन्होंने बताया था कि मेरी 2 शादियां हो चुकी हैं और मेरी बीवियों ने मुझसे ना फ़ायदा उठाया है और मेरे साथ जुल्म किया है, तो इसलिए मैं उनके सारे हक़ दे चुका हूँ। अब जो कुछ भी है मैं आपकी बेटी से शादी कर रहा हूँ, उसका है सारा कुछ। आपके दिल में माँ जी कहीं आया नहीं कि पहली भी उसकी जो बीवी थी तुबा, वो भी काफ़ी छोटी उम्र की थी और वो भी डिवोर्स ले चुकी हुई है? आपके दिल में कहीं नहीं आया कि यार ये मेरी बेटी के साथ कहीं ये फ्रॉड ना कर जाए? नहीं, उसने जब कहा ना, जब अल्लाह रसूल की बातें की, दीन की बातें की, तो उसने कहा मेरे साथ ज़्यादतियाँ कर गई। एक चली गई है फिर अपना ड्रामा इंडस्ट्री में चली गई है, दूसरी रमज़ान शो में चली गई है, वो अपना नाम कमा रही है, मुझे छोड़ गई हैं। तो हमने कहा भी हमें तो ये शौक़ नहीं है मीडिया पे आने का, ना ड्रामों में ना फिल्मों में जाने का शौक़ नहीं है, तो हम जो है घर वाली फैमिली है तो हमारी बच्ची घर में रहेगी, हमें ना फेम की ज़रूरत है ना ही हम फिल्मों ड्रामों में जाना चाहते हैं। उसने कहा मुझे भी ऐसी बीवी चाहिए, तो मेरी मर्ज़ी होगी, मैं इंटरव्यू में लेके जाऊंगा, जहाँ लेके जाना है मैं लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं घर में रखूंगा। हमने कहा ठीक है, हमें कबूल है। मुझे बताइएगा कि आपको दानिया ने पहली दफ़ा कब बताया था कि आमिर लियाकत उसके ऊपर तशद्दुद करता है, उसको मारता है और उसको गलत कार्यों करने का कहता है? दूसरे तीसरे दिन ही कहना शुरू कर दिया था। फिर हमने 3 महीने तक ना उससे रोके रखा। हमने कहा कि आप रह जाओ, घर में रह जाओ, कोई मसला नहीं है, ऐसा ना करो, आप बर्दाश्त करो, हिम्मत वाली बच्ची हो तो बर्दाश्त करो, बदनामी होगी हमारी। ये तो 5 तारीख को उसने ज़्यादा टॉर्चर किया तो हमें मजबूरन ये सब कुछ खोलना पड़ा और जो है ना हम अदालत का रुख हमने किया। आपकी बेटी वहाँ से वापस किस तरह आई? क्या मिलने आई थी? मिलने के बहाने आई थी? वापस नहीं? जी, मिलने के बहाने आई थी। यहाँ मेरी नवासी पैदा हुई थी, वो ऑपरेट हो रहा था तो इसी वजह से वो फ़ौरन आ गई थी। रात को बैठी थी वहाँ से इस्लामाबाद से, सुबह 7-8 बजे पहुँची थी यहाँ। माँ जी, पब्लिक कह रही है कि आपने अपनी बेटी की शादी लालच की बिना पर आके की, क्योंकि आपकी बेटी की उम्र 18 साल थी और आमिर लियाकत की उम्र 45 से 50 साल के दरमियान है और काफ़ी एज डिफरेंस है, माइंड नहीं मिलते और भी मामलात होते हैं। क्या इन बात में कितनी सदाकत है? ये सारा अब लोगों से हम मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन जवाब दे सकते हैं। हमने उनके चंद इखलाक की वजह से और एक इतना बड़ा बंदा गरीबों के घर आ जाए
تو اسے ان کو خوشی فخر محسوس ہوتا ہے. تو ہمیں باقی اس کے کردار کا نہیں پتہ تھا، یہ بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم تو خوش ہو گئے جی اتنا بڑے نام والا بندہ ہمارے گھر آ گیا، اور جب سے آیا ہے دین کی ہی باتیں کر رہا ہے، حدیثیں ہی سنا رہا ہے. تو ہم نے اس وجہ سے اپنی بیٹی دی ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنی بیٹی کے نام کوئی جب نکاح ہو رہا تھا کوئی چیز وغیرہ یا کوئی حق مہر کیا لکھوایا تھا؟ ہم نے کہا تھا اسے کہ ہمیں لکھ کے دیں. اس نے کہا کہ آپ جب اللہ رسول کو مانتی ہو تو میں اللہ رسول کی قسم کھاتا ہوں جو کچھ بھی ہے دانیہ کا ہے، اب میرا کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنی بیویوں کو بچوں کو سارا کچھ دے چکا ہوں. اس کا حق مہر کتنا تھا؟ 2.5 لاکھ. وہ اس لیے کہ اس نے کہا تھا میں گھر دوں گا. میں نے اس نے انٹرویو میں کہا ہے کہ میں نے اس کو گاڑی دی ہے اور باقی جو ہے زیور ہیں سارا کچھ جو ملا کے. تو ہم نے اس لیے یہ لکھوایا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں دیا. مجھے بتائیے گا کہ اگر وہ عامر لیاقت آپ کو یہ تمام چیزیں نہیں دیتا تو یہ کیس کس طرف رخ اختیار کرے گا؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہماری تو عوام سے بھی اپیل ہے، ہم نے بیٹی دی ہے، عزت دی ہے، تو ہمارے ساتھ عوام بھی، وزیر اعلیٰ بھی، تمام حکمران جو ہیں وہ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں، ہمارے ساتھ انصاف کریں. اگر یہ انصاف نہیں کر سکتے تو کچھ بھی لے کے عامر سے نہیں لے کے دے سکتے کہ یہ ہمیں لالچی سمجھ رہے ہیں. حق تو بنتا ہے کہ دیں. وہ ہماری بیٹی لے کے گیا ہے، وعدے کر کے گیا ہے. اگر یہ عوام، یہ حکمران چاہتے ہیں کہ یہ چیز نہ ہو تو پھر ہمیں خلا لے دیں. یعنی کہ اگر آپ کو یہ تمام چیزیں نہیں ملتی تو آپ اپنی بیٹی کو خلا لے کے کہتے ہیں کہ وہ علیحدگی اختیار کر لے. مجھے بتائیے گا ان ماؤں کے نام کیا پیغام کریں گی جو مذہب کے نام پہ لوگ لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کی بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں؟ ان ماؤں کو کیا پیغام دیں گی آپ؟ میں ان ماؤں کو پیغام یہی دوں گی کہ سوچ سمجھ کے اپنی بچیوں کو سمجھائیں اور ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے ایسی غلطی دوبارہ نہ کریں. جی ناظرین، آپ نے دانیہ شاہ کی والدہ کی تمام گفتگو سنی. جو ہم نے ان سے پوچھا انہوں نے بتایا. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ کا میرا خدا حافظ ناصر.